नालंदा पुलिस और बदमाश में सबसे ज़्यादा कौन जाग रहा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? आज चोरी की घटनाओं पे देखते तो मुझे लगता है कि पुलिस रात में सो रही है और बदमाश जाग रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार तो ज़रूर होते हैं, मगर नालंदा पुलिस भी है जो छोड़ती नहीं है, पीछे पीछे लगी हुई है, कार्रवाई होती है, रिकवरी भी होते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर इतनी चोरियाँ हो क्यों रही? नंबर 1 पर अगर किसी थाने को सैल्यूट किया जाए तो वो है सिलाव थाना। सिलाव थाना में सबसे ज़्यादा चोरी की घटनाएं घटी हैं। परवलपुर में फैक्ट्री संचालक के घर 34 लाख की चोरी हुई है, तो वही हरनौत में भी 15 लाख की चोरी है। सिलाव में 3 लाख की चोरी है, तो फिर चंडी में लाखों की चोरी है। सिलाव में ताड़ा तोड़कर एसडीओ के घर चोरी है, तो थरथरी में भी लाखों की चोरी हो जाती है, और फिर सिलाव के सारिल चक में लाखों की चोरी हो जाती है। ये बड़ी घटनाएँ हैं जो पिछले 1 महीने में जो आंकड़े हैं चोरी की घटनाएं से अधिक हुई हैं। कहीं कम हुआ है तो ये बड़े वारदात वाले जो फहरिस्त हैं वो मेरे पास है। जिस घटनाओं में लाखों का जिक्र है वो मेरे पास है। और ये चोरी जितने भी घरों में हुई है वो तमाम घर या तो बंद पड़े मिले हैं या बहुत ही टारगेटेड रहे हैं। यानी कि बदमाश को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि किस घरों में ताला जड़ा हुआ है, वहीं सॉफ्ट टारगेट होता है। मसलन रेकी तो ज़रूर होता होगा, क्योंकि इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन किसी बदमाश के पास अचानक से तो नहीं पहुंच सकता। किसी घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, और बदमाशों को देखे चिंता नहीं, फिक्र नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं। लोगों का आरोप है कि भाई फ्रिस्किंग नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं है, लोग आरोप लगाते हैं। मगर नालंदा पुलिस है, पुलिस के कप्तान भरत सोनी है, काफ़ी एक्टिव और डायनेमिक ऑफिसर है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मगर उनके जो मातहत जितने भी अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, अफसोस वहाँ पर है। अफसोस उन थाना प्रभारियों पर है जो यंग हैं, अभी हाल में पोस्टिंग हुई है, पुलिस सेवा ज्वाइन किए हैं। तो बजाबते इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। नालंदा पुलिस पर कोई आरोप नहीं है, मगर चोरी की घटनाओं से बैकफुट पर खुद ब खुद विभाग भी चली आती है। लंबी लिस्ट है, रिकवरी का भी रेट पता नहीं है, ठीक ठाक ही होगा। गिरफ्तारियां तो होती रहती हैं, और आज ही हम पढ़ रहे थे कि इस्लामपुर में पुलिस की तत्परता से लूट का प्रयास विफल हो गया। मगर जहां पर आप खुद विफल होते हैं उसकी भी चिंता कीजिए और लोगों को बताइए कि हाँ, नालंदा पुलिस यहाँ पर विफल हुई है, चूक तो है। अगर गश्ती की बात है, रात में पेट्रोलिंग नहीं है, 118 का सायरन दिन भर आपको शहरों में सुनाई दे देता है, गाँव में भी सुनाई देता होगा। 112 जो सायरन है, जो गाड़ियां हैं, 112 सिर्फ 4 व्हीलर पे नहीं है, 112 बाइक पर भी है। तो कहाँ कहाँ गश्ती होती है, कहाँ कहाँ पर क्या होता है, ये सवाल है। तो ये सवाल बहुत ही लाजमी है, जेन्युइन है। नालंदा पुलिस कप्तान चूँकि वो समझदार हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो इन तमाम चीज़ों पर नकेल कसना होगा। ये चोरी की घटनाएँ, और दूसरी बात, जो लोग भी, अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली चला गया है इलाज के लिए, और आपको पता है आपके घर में लाखों के सामान है, तो कम से कम सूचना थाने को दे देना चाहिए। अब सुनते हैं 35 लाख 40 लाख, कहीं कहीं तो करोड़ सुन चुके हैं इसी नालंदा में कि करोड़ों की चोरी हो जाती है। अब इतना पैसा रख करके कोई बाहर चला जाता है तो उसकी सुरक्षा की जवाबदेही किसकी होगी? तो नागरिकों को भी चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कम से कम सूचना दे दीजिए। कल के डेट में पुलिस ये ना कहे कि आपने सूचना नहीं दी है। ये नालंदा पुलिस के वक़ार की बात हो जाती है, उसके वजूद की बात हो जाती है, उसके तमाम साख की बात हो जाती है। और इन घटनाओं ने सोचने पर मजबूर किया है। और बेशक चोरी की घटनाएं तो घटी हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। अभी एक कारण तो सूखा नशा है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है इन तमाम चीज़ों के पीछे। आज युवा पीढ़ी जो है वो अगर भटक रही है तो इन तमाम चीज़ों के कारण। तो मूल जो विषय है इसको नालंदा पुलिस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाकी आंकड़े आपके पास हैं, नालंदा पुलिस के पास हैं, देखना आपको है। समझदारी नागरिकों को भी दिखानी होगी, तत्परता तो सबको दिखानी होगी, जागरूकता भी जरूरी है, मगर अपराध नियंत्रण सबसे जरूरी है। तो देखते रहिए साथ बहुत बहुत धन्यवाद।